बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से ही रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चने। सफ़ेद चने बनाने का ये तरीका बहुत ही आसान है और होते भी बहुत मज़ेदार है। चले चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, खुशबू वगैरह लहसुन की ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें प्याज चॉप किया हुआ शामिल करेंगे, या आप चाहे तो ग्राइंडर में पीस लें, चाहे तो चॉप कर लें। मैंने ग्राइंडर में पीसा हुआ है। इसमें मसाले सारे पीसे हुए ही चले जाएंगे। इसको भी इसका पानी खुश्क होने तक, हल्का ब्राउन होने तक इसको पका लेंगे। जब इस तरीके से इस कंडीशन में आ जाए तो उसमें फिर हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। ये भी 2 अदद टमाटर थे, उसका पेस्ट बनाया हुआ। इसको भी अच्छे से मसाला भूनेंगे, पानी वगैरह इसका खुश्क करेंगे। ये इतने आसान चने हैं कि इतने आसान चने, जितने आसान चने बनने उतने ही मज़ेदार ये बनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जिसमें हस्बे ज़ायका नमक, और नमक कम डालना क्योंकि चनों में नमक डाल के मैंने उबाल लिया है। अब इसमें जाएंगे ये हल्दी पाउडर और थोड़ी सी इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ग्रीन ये धनिया पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर जाएगा क्योंकि धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाएगा। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी डालना क्योंकि जब मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, 2-3 हरी मिर्ची उसमें डाल ली थी तो वो भी उसके साथ पिस गई थी। अब ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये आप ज़रूर डालिएगा, 1.5 चम्मच डालें क्योंकि ये तीखी तो होती नहीं है और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये है 1 टुकड़ा दालचीनी का, और अगर आपके पास सफ़ेद इलायची है वो भी डाल लें। इनकी ना खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये है जी एक कनौर की डब्बी में 2 टिक्कियाँ होती है तो आप 1 टिक्की इसमें डालना। एक टिक्की कनौर की इसमें डाल के तो इसका मसाला भुनेंगे। तो ताकि टिक्की हमारी पूरी इसमें घुल मिल जाए, ताकि ये ना एक तरफ ना रह जाए, क्योंकि आधे चने फिर नमक वाले हो जाएंगे तो आधे इसको अच्छे तरीके से इसको मतलब हल कर लेना। अब इसमें ये 1 अदद आलू है, आलू उबला हुआ है, इसको मैश कर लें। चाहे तो आप चॉपर में मतलब ग्राइंड कर लें, चाहे तो अगर बहुत ज़्यादा गला हुआ है तो चम्मच की मदद से भी ये मैश हो जाएगा। अब इसको भूनेंगे। जब भूनेंगे तो ये जो थोड़ा बहुत रह गया ना वो भी इसमें घुल मिल जाएगा। ये जब तेल छोड़ जाए तो उसमें 2-3 हरी मिर्ची है ये शामिल कर लें। ये इसका टेस्ट के लिए ये बहुत अच्छी होती हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें उबले हुए चने डालेंगे और चने पानी समेत डालेंगे, क्योंकि चने को उबाला था, पानी मतलब थोड़ा सा इसमें पानी भी रखा था जितना हमें शोरबा चाहिए। तो ये पानी समेत चने डाल के और 5 मिनट के ऊपर से ढक दें ताकि चनों में भी मसाला सारा लग जाए और पानी भी थोड़ा सा हमारा खुश्क हो जाए। ये देखिए इस कंडीशन में आ चुके हैं चने हमारे। अगर आपको शोरबा कम चाहिए तो थोड़ा सा आप और सुखा लें पानी, वरना इसमें काली मिर्च डाल के ना तो आप डिश आउट कर लें। 5 मिनट के लिए आप ऊपर से थाली दे दें ताकि इसका सारा जो तरी है ना वो ऊपर आ जाए। ये देखें जी फाइनल लुक आपके सामने। इतने मज़ेदार कलरफुल चने, और जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, इतने खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।